गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज एजुकेशनल सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ब्रेन फूड्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, इन कहना है कि अगर आप इन चीजों को खाते हैं या इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट रहता है या ब्रेन प्रॉपरली काम करता है। साइंटिफिकली आल्सो देयर इज प्रूवन दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी, इसकी शार्पनेस, इसकी फोकस, इसको बेहतर करती हैं। ये साइंटिफिक कंटेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं ब्रेन फूड्स के बारे में बात करूंगा। नाउ बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है, जिनसेंग पे बात होती है, फिश के बारे में बात होती है, बेरीज के बारे में बात होती है, कैफीन के बारे में बात होती है। इन एवरीवन थिंग्स के इनके चलते हमारा जो ब्रेन है वो वास्तव में शार्पन होता है। क्या ये सच्चाई है? आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये बात सही है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स धीरे 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 उनमें एक डिक्लाइन तो आता है और ब्रेन इज नो एक्सेप्शन। जो ब्रेन है उसकी जो एक फंक्शनिंग है उसमें वास्तव में उसमें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन तो आता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आपका अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं, आप अगर जो है स्मार्ट फूड चॉइसेस करते हैं, स्मार्ट ड्रिंक चॉइसेस करते हैं, तो वास्तव में जो ब्रेन की एक एक्टिविटी है, ब्रेन की हेल्थ है एंड ब्रेन का जो फोकस है उसको बेहतर रखा जा सकता है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट। यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट। साइंस ऐसा मानती है कि जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं ये आपकी अलर्टनेस एंड आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है एंड अटेंशन उसको इंप्रूव करती है। वो स्टूडेंट्स जो ब्रेकफास्ट रेगुलर करते हैं दे ऑलवेज परफॉर्म बेटर। तो इसलिए ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए। आपको जो ब्रेकफास्ट है उसमें होल ग्रेन्स होने चाहिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए और उसमें फ्रूट्स भी होना चाहिए। लेकिन साइंस ऐसा भी मानती है कि आपको ओवर ईट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये आपको डल करेगी। इसका मतलब यह है कि ब्रेन को अगर आपको शार्प रखना है, फोकस्ड रखना है, अटेंशन सीख रखना है, तो आपको ब्रेकफास्ट करने की हैबिट कंटिन्यूअसली डेवलप करना चाहिए। नाउ आपकी जो डाइट है उसमें होल ग्रेन्स का होना जरूरी है। जो होल ग्रेन्स है वो वास्तव में आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट देते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंटेस्टाइन इनको मेटाबोलाइज करके, इनको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वास्तव में हमारा जो ब्रेन है उसका फूड एक ही है, दैट इज ग्लूकोज। तो अगर आप होल ग्रेन्स लेते हैं तो आपको एक सस्टेन्ड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है, जिसके चलते ब्रेन की फीडिंग ठीक रहती है। अगर आप ग्रेन्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लो होगा तो जो हमारी आर्टरीज में जो प्लेक्स बन जाते हैं, चाहे वो कैरोटिड आर्टरी में प्लेक्स बने, चाहे कोरोनरी आर्टरी में प्लेक्स बने, तो प्लेक्स नहीं बनते हैं। अगर यहां पर प्लेक्स नहीं बनेंगे तो ब्रेन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर रहेगा। अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहेगा ब्रेन की तरफ तो जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर मिलेगी, तो ब्रेन की जो सेल्स की फंक्शनिंग है दैट विल बी अप टू द मार्क। तो इसलिए होल ग्रेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्लूकोज and for जो है ना proper blood flow to the brain. Then the avocado is one of the vegetable which is available, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट काफी मात्रा में होते हैं जो ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आगे जो है यह है बेसिकली फिश को वास्तव में ब्रेन फूड कहा जाता है। ब्रेन फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। माना ऐसा जाता है कि ये जो हेल्दी फैट्स हैं, इट हैज अमेजिंग ब्रेन पावर। इट हैज अमेजिंग ब्रेन पावर। ऐसा माना जाता है कि अगर आप फिश यूज करते हैं तो आपकी डिमेंशिया की रिस्क कम हो जाती है, आपकी स्ट्रोक की रिस्क कम हो जाती है, एंड आपके जो मेंटल डिक्लाइन है या जो कॉग्निटिव फंक्शन का डिक्लाइन है वो वास्तव में कम हो जाता है। बहुत सारे काम जो ब्रेन करता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जैसा भी पॉसिबल है आपकी डाइट में फिश को इंक्लूड करना चाहिए। नाउ लुक एट द नट्स एंड द चॉकलेट्स। नट्स एंड चॉकलेट्स दोनों विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जो नट्स हैं उनमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। जो विटामिन ई है इट इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन है। जो एज के साथ में आपकी मेमोरी कम होती है, लर्निंग एबिलिटीज कम होती हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप नट्स एंड चॉकलेट्स लेते हैं तो ये जो डिक्लाइन है ये हाल्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो वास्तव में आपका जो फोकस उसको इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ये चूंकि नेचुरल स्टिमुलेंट हैं तो इसलिए ब्रेन को और शार्पन करके चलते हैं। नाउ
जब भी आपको लगता है कि ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या आपको डलनेस आ रही है, या आपको लग रहा है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने हमेशा मार्क किया होगा कि कोई भी चीज अगर आप ऐसी पीते हैं जिसमें शुगर होती है, तो इंस्टेंटेनियसली आपको लगता है कि ब्रेन का जो फोकस है इंप्रूव हुआ। बिकॉज ब्रेन को चाहिए सिर्फ एक चीज, दैट इज ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो आता कार्बोहाइड्रेट जितने मील है उन्हीं से आता है, लेकिन ग्लूकोज इज द वन जो वास्तव में ब्रेन को एज फ्यूल काम करता है। तो जैसे आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उनमें जो शुगर होती है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है एंड ग्लूकोज हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। तो इसलिए जो शुगर्स हैं वास्तव में एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारा जो फोकस है वो इंप्रूव करती हैं, लेकिन अगर आप ओवरडू करेंगे तो ये बात सही है कि ये मेमोरी पर उल्टा असर डालती हैं। नाउ लुक एट द कैफीन। जहां तक दुनिया में कैफीन के यूज का सवाल है, कैफीन को नंबर 1 माना जाता है अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए। ऐसा माना जाता है कैफीन आपको ब्रेन को फोकस को शार्प करती है, ब्रेन की एक्टिविटी को बेटर करती है और आपको अलर्ट करती है। कैफीन किस में होता है? कॉफी में होगा, चॉकलेट में होगा, एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, इन कुछ कुछ टी में भी जो है कैफीन पाया जाता है। दीज आर दी सोर्सेज। ये बिल्कुल सही बात है कि अनमिस्टेकेबली ये आपकी जो फोकस एंड अलर्टनेस है उसको इंप्रूव करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करता है। ये भी बात सही है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो ये आपको जिटरी बनाएगा और ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा। तो एक adequate amount is fine, but do not overdo. Now the next one is the blueberries. जो ब्लूबेरीज होते हैं ऐसा माना जाता है कि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको कम्बैक्ट करने में मदद करते हैं। तो बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो वास्तव में फ्री रेडिकल्स के चलते डेवलप होती हैं, चाहे वो डिमेंशिया हो जो भूलने की बीमारी है, जो अल्जाइमर्स डिजीज है वो भी वास्तव में भूलने की बीमारी है। तो जो एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन है या अल्जाइमर है या डिमेंशिया जैसी चीजें हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स के चलते होती हैं, ब्लूबेरी या इस तरह के जो बेरीज हैं ये हेल्प करती हैं इन बीमारियों से लड़ने में। ऐसा भी देखा गया कि ब्लूबेरीज अगर ओल्डर रेट्स को दी गई, चूहों को दी गई जो थोड़े से एजेड थे, उनने जब इनको यूटिलाइज किया तो उनका मसल का कॉन्ट्रैक्शन, उनकी लर्निंग एबिलिटीज दोनों बेटर हुई एंड इनफैक्ट उनको अगर दिया गया तो उनका बिहेवियर यंग रेट्स के जैसा था। इसका मतलब है कि ब्लूबेरीज का यूटिलाइजेशन वास्तव में हमें हेल्प करता है। नाउ क्या हमें विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट लेने चाहिए? साइंस ऐसा मानते हैं कि विटामिन बी, विटामिन सी, vitamin E and beta carotene, these are the one which are very promising. Magnesium is also promising, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि इनकी जरूरत उन्हीं को है जिनकी डाइट अदरवाइज इन चीजों में डेफिसिट है। अगर आपकी डाइट में ये चीजें प्रॉपर हैं तो शायद इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी रिसर्च जो अभी तक है वो बड़ा कॉशियस है इन चीजों के बारे में कि जिनसिंग मदद करती है कि नहीं, जिनको मदद करता है कि नहीं, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मदद करते हैं कि नहीं। रिसर्च के हिसाब से अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में नहीं है। नाउ अल्टीमेटली जो घूमकर चीज पहुंचती है वो पहुंचती है हेल्दी डाइट के बारे में। देखिए, अगर आपकी जो डाइट है उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, वो उनकी मात्रा अगर कम है तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन प्रॉपर रहे तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर होने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो आप डल हो जाएंगे, अगर बहुत कम खाना खाते हैं तो कैलोरीज कम मिलेंगी, तो फोकस आपका कम होगा। तो एक हेल्दी मील आपको चाहिए सो दैट आपकी जो एक फोकस है, अलर्टनेस है, वो प्रॉपर बरकरार रहे। तो जो वेल बैलेंस्ड मील है वो वास्तव में ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन की फोकस और उन सबको ठीक करके चलता है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट द डे, साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है इन द मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट द डे आपको जो है ना एक गिलास जूस पीना चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें होल ग्रेन्स ब्रेकफास्ट में जरूर होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो वॉलनट्स हो, चाहे वो फ्लैक्सीड हो, सो दैट यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3। एंड आपको अ कप ऑफ कॉफी लेनी चाहिए इन द मॉर्निंग सो दैट आपकी अलर्टनेस एंड फोकस रहे। इसके अलावा साइंस मानती है कि ब्रेन की जो ना फोकस, अलर्टनेस, अटेंशन ठीक रखने के लिए इन इसकी ठीक एक्टिविटी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी स्लीप प्रॉपर हो विच शुड बी 6 to 7 आवर्स। आपको पानी खूब पीना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए सो दैट आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऊपर की तरफ रहें, सो दैट जो है ये एंटी डिप्रेसेंट जैसा काम करें एंड आपका जो फोकस है, थिंकिंग है, वो एकदम शार्प रहे एंड आपको क्लियर
थिंकिंग रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सीखना चाहिए, आपको योगा सीखना चाहिए, आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इनसे भी आपकी जो ब्रेन की अलर्टनेस है वो ठीक रहेगी। अगर साइंटिफिकली हम देखें तो देयर आर सर्टेन फूड्स जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि आपकी ब्रेन की अलर्टनेस को बढ़ा के चलते हैं। वो कॉफी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, देन जो है ब्लूबेरीज हैं, ये सर्टेनली हेल्प यू आउट। बट अल्टीमेटली इट इज द डाइट। जो डाइट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट के फैट्स चाहिए। डाइट का वॉल्यूम जो ना एडिक्वेट चाहिए सो दैट कैलोरी प्रॉपर रहे। ज्यादा कैलोरी लेंगे, ज्यादा डाइट लेंगे तो ब्रेन डल हो जाएगा, कम कैलोरीज लेंगे, कम डाइट लेंगे तो ब्रेन का फोकस गड़बड़ाएगा। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट ऑन राइट टाइम पॉसिबली आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको बैलेंस्ड एंड परफेक्ट रख के चलती है। इसके अलावा आपकी स्लीप, आपका वाटर इनटेक, आपकी एक्सरसाइज एंड आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स वास्तव में आपको मदद करती हैं ब्रेन की एक्टिविटी को अप टू द मार्क रखने में। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो ब्रेन की एक्टिविटी को समझने में आपको मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल।